महाराज त्रिया चरित्र क्या होता है? आया ना कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम ब्रह्मो न जानामि मनहु कुतस्य। तो ये त्रिया चरित्र क्या है? तो शास्त्रों के उपाख्यान के द्वारा नहीं, आज एक मैं बोध कथा के माध्यम से समझाता हूं। एक बाबा जी थे, तो बाबा जी ने शास्त्रों में खूब पढ़ा था त्रिया चरित्र त्रिया चरित्र। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये होता क्या है। अब बाबा जी बैरागी, उन्हें क्या मालूम। तो एक माता जी गुजर रही थी, तो बाबा ने बुलाया, देवी सुनो। वो माता जी आ गई। त्रिया चरित्र क्या होता है? तो उस देवी ने कहा कि अरे बाबा क्या करोगे ये सब जान करके, आप बैरागी, आप ये सब चक्कर में क्यों पड़े हैं, राम नाम जपो। नहीं नहीं देवी बताओ त्रिया चरित्र क्या होता है। इतने में ही वो देवी जी, वो माता जी रोने लगी जोर जोर से। लोग इकट्ठे हो गए, पूछा क्या हुआ। तो बस उस देवी जी ने बाबा जी की ओर उंगली उठाया और कहा ये। इतने में ही लोगों ने उठाया डंडा जूते चप्पल सब दिया बाबा जी को। जब बाबा जी ठीक ठाक खा चुके थे, तब उन देवी जी ने कहा कि अरे भाई तुम मार क्यों रहे हो बाबा जी को। लोगों ने कहा तुम्ही ने तो कहा ये। देवी जी ने कहा कि ये कहा का ये अर्थ थोड़े है कि तुम इनको मारो। तो तुम रोई क्यों फिर इन्हें देख करके। देवी जी ने कहा कि मैं तो इसलिए रोई जोर जोर से कि जब मैं यहाँ बाबा जी के पास पहुंची तो देखा कि बाबा जी अपने आसन से 1 फीट ऊंचा उठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे। ये देख करके मैं डर गई और मैं रोने लगी। अब तो लोगों ने कहा अरे बाबा जी इतने सिद्ध कि आसन से 1 फीट ऊंचा उठ जाते हैं। अब तो कोई आया, माला पहनाया, किसी ने रुपया चढ़ाया, किसी ने वस्त्र चढ़ाया, लोग चरणों में गिर पड़े। जब लोग चले गए तो बाबा जी ने कहा देवी तुमने तो फालतू ही मुझे मार खिलवा दिया। देवी जी ने कहा बाबा यही क्रिया चरित्र है। देखो 1 ही मिनट में मैंने तुम्हें जूते चप्पल सबसे पिटवा दिया, सब खिला दिया, और दूसरे ही पल, समय नहीं लगा, दूसरे ही पल मैंने तुम्हें माला भी पहनवा दिया, बहुत सारे चढ़ावे भी चढ़वा दिए। तो इसे कहते हैं त्रिया चरित्र। तो त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम ब्रह्मो न जानामि मनहु कुतस्य, ये त्रिया चरित्र है।